हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ एआई आगुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट की, तो आज हम जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि कभी आपके सामने ऐसे हो कि कोई रेट पूछे या फिर आपको बोल दे कि भाई फर्स्ट ईयर है, आपको इतना परसेंट, मान लें आपके दोस्त ने आपको 10,000 रुपये दिए थे, तो 10,000 के ऊपर एक साल में कह रही है कि मैं तो 10% इंटरेस्ट लूंगी। अगर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं दे पा रहे हो, आप सेकेंड ईयर देना चाहते हो, तो आपको बोले मैं 20% लगाऊंगी इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस हो गए। जैसे भी अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, तो ध्यान बोर्ड पे लगा लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। नॉर्मल जो ओरिजिनल जो हमारी वैल्यू होती है, जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, उस पर निकाला जाता है हमेशा। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला तो आई थिंक आपको याद ही होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कभी रेट नहीं गिवन हो, ऐसा ही गिवन हो, तो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वो सब बात करने वाले हैं। पर मैंने एक आपको बोला कि आपके दोस्त ने कि 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने के लिए दिए, प्रिंसिपल क्या हो गया 10,000 रुपये हैं। तो उसने बोला कि अगर तू फर्स्ट ईयर में मुझे वापस लौटा देगी तो मैं तुझे क्या होंगी 10% लगाऊंगी सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में भी तू नहीं लौटाती है, सेकेंड ईयर में नहीं तो 20% लगाऊंगी इंटरेस्ट। उसने कहा कि अगर तू 5 ईयर तक नहीं लौटाती है तो मैं तेरे को 30% वो लगाऊंगी। अगर तूने 3 से लेके 5 तक अगर नहीं लगाती है तो मैं आपको 30% का क्या लगाऊंगी। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरेस्ट का रेट हो गया, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया। मुझे बताओ इसका 4 साल बाद आप पैसे लौटाते हो तो कितने पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे, अमाउंट क्या होने वाली है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। मुझे बताओ कि इसका अमाउंट क्या आएगी। अमाउंट आपको पता ही है क्या होता है, मिश्र धन होता है, जिसमें ब्याज प्लस में जितने रेट आप देने वाले हो कितने ब्याज बनेगा वो बताना। कितने टाइम का, T=4 ईयर्स का। देखो ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे उनकी बात करते हैं। देखो, जब जब भी ऐसा करना हो तो इसमें क्या गिवन है, पहले ईयर में 10% का लगाओगे आप। देखो लगाते हैं भाई, हमारे पास रुपए कितने हैं 10,000। 10,000 पे पहले साल की बात की जा रही है, कितने परसेंट लगाऊंगी, 10% की रेट से मैं कितने पे करूंगी मुझे बताओ। आपको मैं 1,000 रुपये आप पे करोगे। सेकंड ईयर में कितना 20% लगाऊं भाई सेकंड ईयर में मैं, क्योंकि देखो 10,000 ही क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए मैं सेम हमेशा क्या लगता है, ये ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, इसलिए मैं 10,000 लिख रही हूँ। ब्याज पे ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई कितना लगाएगी, 20% लगाएगी रेट। तो मुझे पता लगा मेरे को यहाँ से कितने पे करने पड़ेंगे, हमें यहाँ से 2,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसने कहा कि 4 साल का निकालना है, तो 3 से 5 के बीच में अगर चुकाएगी 30% लगाऊंगी। तो आप मुझे बताओ 4 साल निकालने के लिए कितनी साल का लेना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम कितना लेना पड़ेगा आपको। हमें थर्ड और फोर्थ 2 साल का हमें क्या लेना पड़ेगा, ब्याज लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ तीसरे और चौथे साल 2 साल के ब्याज के लिए 10,000 पे 2 साल का ब्याज और 30% से तो कितना बनेगा आप मुझे बताओ। आप कहोगे मैम ये बन गया 6,000। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई कितना अमाउंट आप पे करोगे, मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ पहले। आप कहोगे मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 6 2 8 1 9, 9,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। और 10,000 मेरे को क्या उसने दिए थे, तो मुझे बताओ इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आपके पास अमाउंट आ जाएगा 19,000। देखो 14 क्या है, कैसे आया, 4 साल बाद आपको 19,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। समझ में आया। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये समझ में आ गया इस टाइप के आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे। देखो क्वेश्चंस देखते पहले। ओके, इफ SI फॉर 5 ईयर्स इज 5% इज 650 फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, मूलधन पूछा गया है। आपको पता है P/R/T क्या होता है मैम, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर देखिए। साधारण ब्याज क्या है 650 है, पूछा क्या गया है P, रेट यहाँ पे क्या है 5%। सो कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए। सोल्व कर लेते हैं। ये जो 100 है ये जाके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड किससे हो जाएगा 5 × 5। मुझे बताओ 5 से कट करोगे कितना आएगा 20। ठीक है, फिर 5 से इसको कट करोगे तो इसको कट कर लीजिए, कितना आएगा 20 को इसी को कर लेते हैं, कितना आ गया 4। तो मेरे को पता लग गया 650 × 4 आंसर आ चुका है कितना 2600।
2600 क्या आएगा, हमारा जो 2600 रुपये है वो मूलधन है, हमारा प्रिंसिपल है। कोई ऑप्शन है 2600? यस मैम, सी ऑप्शन है, वो 2600 है। समझ में आया कैसे किया भाई? बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगाया है, आंसर निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। ओके, इसमें आपसे क्या पूछी गई? रेट पूछा गया, फाइंड रेट। क्वेश्चन क्या है? ए सम डबल्स इन 5 ईयर्स। देखो, कोई भी साधारण ब्याज पे एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो दर क्या होगी? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैं ट्रिक से बताने वाली हूँ। क्या, जब भी आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन मिले तो जब भी आपसे पूछे क्या हो जाती है राशि, अपने आप की क्या हो जाती है? 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। राशि माना मैंने, पहले मैं डिटेल में बताती हूँ। देखो क्या लिखा है, साधारण में कोई राशि, राशि मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो जाता है? 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है। मान लिया मैंने, मेरा जो प्रिंसिपल है वो पी है, ठीक है, और पी जो मैंने माना है, अमाउंट जो है वो क्या हो जा रही है? 2p हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। तो मुझे बताओ, यहाँ से मुझे पता लगा कि जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल प्लस में ब्याज होती है ना, प्रिंसिपल प्लस में ब्याज होती है। तो मुझे लगा, पता लगा कि अमाउंट जो होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस में SI, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? 2p। मुझे बताओ यहाँ से क्या पता लगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? P है, P के इक्वल है। अब क्वेश्चन का फॉर्मूले में चलते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? क्या होता है? P इंटू R इंटू T, ठीक है, डिवाइड बाई 100। अब इसको सोल्व करते हैं। पी की वैल्यू यहाँ से उठा के आप यहाँ रख लीजिए। आप कहोगे पी इज इक्वल टू पी इंटू रेट हमें निकालना है। कितने टाइम की बात की गई है यहाँ पे? 5 वर्षों की बात की गई है, अपॉन 100। पी से पी कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू निकालिए 100/5। आप कहोगे मैम कितना आ गया? 20% की क्या है? रेट है, जिससे मेरी धनराशि है वो क्या हो जा रही है? डबल हो जा रही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन समझ में आया? देखो, जब भी ये डिटेल मेथड में जाएंगे तो हम इस प्रकार सोल्व करेंगे, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। कॉम्पिटिशन एग्जाम है, टाइम बचाना है। आप क्या क्या गिवन है? 100 की दोगुनी हो जाती है। मैंने माना कि 100 है, इसकी दोगुनी होगी, कितनी होगी? 200। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना ब्याज कमाया? आप कहोगे 100 का ब्याज कमाया कितने सालों में? 5 सालों में। तो यहाँ से मेरी रेट आ जाएगी 20%। देखो, अब मुझे बताओ, ये 20% है, इससे भी 20% आया। लॉन्ग मेथड से भी समझा दिया, नो शॉर्टकट भी बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन मिले साधारण ब्याज में 1 वर्ष, देखो आपके सामने गिवन मिला, छोड़ो इसको, आपके सामने गिवन मिला कोई धनराशि अपने आप से क्या हो जाती है? जो साधारण ब्याज की दर से, मान लीजिए कितने 3 सालों में कितनी हो गई? 900 गुना हो गई, 9 गुना होगी। किसी ने बोला कि कोई धनराशि 9 गुना हो जाती है कितने सालों में? 3 सालों में। 3 सालों में क्या हो जाती है? 9 गुना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कहोगे? राशि हम मान के चलेंगे 100 से कितनी हो गई? 900। तो भैया कितना ब्याज कमाया उसने? 800 का ब्याज कमाया। कितने पे? 3 पे। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगी? हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या 100 कितने पे? 5 पे। तो हमारे पास क्या गया? रेट। मान लीजिए कोई धनराशि आपको बोलती कि 8 गुना होगी, 7 गुना होगी। कोई राशि 7 गुना 3 सालों में होगी, 7 गुना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 700। आप कहोगे मैम 600-700 तक जाएंगे तो 600 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा? ठीक है, 100 से 700 तक 600 हो गया। 600 को आप डिवाइड करोगे किससे? कितने सालों में? 3 सालों में। तो क्या हो जाएगा? 200% का रेट चल रहा है। सिंपल सा है, जब भी ऐसे क्वेश्चन गिवन मिले तो आपको ऐसे सोल्व करना है। जैसे इसमें 2 गुना हो जा रही थी, कितने सालों में? 5 सालों में। तो 20% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते, देखते क्या क्वेश्चन गिवन है। 15,000 रुपये पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा, ऐसा ही पूछा है आपको। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? वैल्यू पुट कर दोगे। कितने पे? यहाँ पे आ जाएगा, आप कहोगे 17/2 आ गया मैम। इनटू कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों की। यहाँ से कट किया 2। आई थिंक ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ इंटू 100 आता है ना। 15 इंटू 2 क्या हो गया? 30 इंटू 17, 5100। इतने रुपए क्या है हमारे साधारण ब्याज से हमने कमाए हैं। ओ माय गॉड, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ है, हिंदी में क्वेश्चन कुछ है। भाई हिंदी वाले का आंसर तो आएगा 5100। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करके और देखते हैं। भाई हिंदी वाले क्वेश्चन का तो ये आ गया, इंग्लिश वाले का और देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन में मेरे को लग रहा है इंग्लिश वाले का अकॉर्डिंग गिवन है कि SI ऑन 1800 रेट एट, वो 3 सालों के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कितने पे? 1800 पे। तो 1800 पे कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। किस रेट से? यहाँ पे 11/2 के रेट से, डिवाइडेड बाई 100। सोल्व करते हैं भाई, कितना आया? 2 से क्या 9। मेरे पास आ चुका है मैम
क्या 99 इंटू 3 से करते कितना आ गया 7, 7 और 2 क्या हो गया 9, 297 रुपीज़ क्या है मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। कोई ऑप्शन है? यस मैम, ए ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो हिंदी वाले का अलग था, इंग्लिश कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। देखो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती रहती है। देखो क्या समझ में आ गया, 297। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं क्या गिवन है। ओके, ऐसा ही 3600। देखो इसमें सिंपल सा सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला कुछ नहीं करना, सिंपल सा लिखना है भाई। इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगाओगे आप। यहाँ से करो कितना आ गया 50/3 और इंटू 6 डिवाइडेड बाई किससे 100 से। आपने सोल्व किया मैम, इससे कट हो गया 2 से, इन दोनों कट के यहाँ पे मेरे पास आंसर आ चुका है 3600। कितनी देर लगी आपको आंसर निकालने में? मैम 1 मिनट भी नहीं लगी और लगेगी भी नहीं, सेकंड भी नहीं लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या गिवन है, देखते हैं। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आ जाएं, आ चुके हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतने फॉर 2 ईयर्स इज 800 रुपये, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट पूछी गई है, सब कुछ गिवन है आपके सामने, फॉर्मूला पता ही है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। लगा दीजिए, क्या होगा एस आई कितना है 800 रुपये, कितने पे मिल रहा है 4000 रुपये पे मिल रहा है। रेट पूछी गई है कितने टाइम के लिए भाई, 2 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। कट किया आपने, ये 40 से इधर कट करोगे कितना आ गया 20। रेट आ चुका है हमारे पास कितना, 20 से 2 भी तो कट करेंगे भाई 10%। 10% के रेट से जब मैं 4000 को 2 साल के लिए दूंगी, किसी को इन्वेस्ट करूंगी, तो मेरे को 800 रुपये मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 10% बी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, देखते हैं चलो। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए क्या है। आपने क्या किया, 75,000 रुपये डिवाइडेड इंटू 75,000 रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में डिवाइड कर दिए। ठीक है, एस आई एट पहले में 12.5% पे क्या क्या आपको इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे वाले पार्ट को 18% पे दूसरे वाले पार्ट को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब इसने बोला है कि फाइंड इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, हर पार्ट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो बताना है। क्या कुछ गिवन है आपके सामने, टाइम भी गिवन है मैम, ये रेट भी गिवन है। ठीक है, बस इतना देखना है कि दोनों पे क्या आने वाला है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, 2 इक्वल टुकड़े कौन से होंगे, वही फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट को क्या क्या किया, मैंने माना कि भाई 75,000 को इसने क्या किया, दो अलग अलग टुकड़ों में बांटा, नहीं पता, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मैंने माना कि भाई ए रेशो बी में डिवाइड कर लिया, नहीं पता किस में किया, ए रेशो बी में कर लिया। अब मुझे बताओ, इसने बोला पहले वाले पार्ट को 12% पे 1 साल के लिए दिया, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो मुझे बताओ पहले का अगर मैं एस आई निकालूं, वो एस आई ऑफ 2 के इक्वल होगा। पहला पार्ट क्या है, ए को 12% पे क्या किया मैंने, इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। इधर मैंने बी पार्ट को इन्वेस्ट किया कि 18% के रेट पे, कितने, 1 साल के लिए। मुझे बताओ ए रेशो बी आएगा कि नहीं, यहाँ से पता लग जाएगा हमने कितने रुपए क्या हुआ है अलग अलग इन्वेस्ट किए हैं। तो कैसे करेंगे, सोल्व करते हैं। 100 से हो गया, 6 से कीजिए 2, 3 यहाँ से आ गया 2a इज इक्वल टू 3b। आपको पता है जब भी a रेशो b निकालना हो तो b वाला पार्ट यहाँ आता है और ये यहाँ चला जाता है, ये मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। 3:2 आ गया a की वैल्यू, हमें पता लग गया भाई उसने 3:2 में क्या क्या है, इन्वेस्ट किया है। अब मुझे बताओ इसका पार्ट आप बता सकते हो कि नहीं, ये तो आता ही होगा, नहीं भाई हम बताएंगे क्योंकि हमें पता है हमने टोटल कितना किया 75,000। यहाँ पे क्या है भाई, मुझे पता है पहला पार्ट मैं लगाऊंगी 75,000 का, 5 का मतलब 75,000 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 3 का मतलब निकालेंगे। सिंपल सा ऐसे है, अगर ऐसा समझना चाहते हो देखो 3 का मतलब क्या है यहाँ पे, सॉरी 5 का मतलब क्या है, टोटल कितना है 5, 5 कितना है 75,000 के इक्वल है। 1 का मतलब क्या हो जाएगा 5 और 3 का मतलब इधर आ जाएगा, 2 का करेंगे तो उधर आ जाएगा। 5 से कट कीजिए कितना आ गया 25 और इसको 25 को 3 से करेंगे तो 75। मैंने किया गलत है, सॉरी, यहाँ पे 15 आएगा, 3 से करेंगे तो क्या आएगा 45। मुझे पता लग गया कि जो पहला पार्ट है उस पे मैंने क्या किया, 45,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। सेकंड पार्ट कैसे निकालूंगी, 45 में से 75 घटा लो, क्या बचेगा 30 बचेगा। या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 पुट के 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 क्या हो गया 30। दूसरा पार्ट पे हमने क्या किया 30,000 इन्वेस्ट किया, यहाँ तक पहुँच गए। हमें पता लग गया कि जो 75,000 है उसके 2 टुकड़े किस रेशो में किए हैं, 3:2 में किया है। एक में हमने 45,000 रुपये लगाए, दूसरे में 30,000। क्वेश्चन क्या है कि भैया हर पार्ट पे कितना इंटरेस्ट मिला, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। हर पार्ट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, तो आप कोई भी एक फाइंड आउट कर लो, दोनों इक्वल आएंगे, कोई भी एक निकाल दो आंसर आ जाएगा। हमने माना कि भाई 30,000 मान लो, 45,000 मान लिया,
कि 45,000 मैंने इन्वेस्ट किया कितने पे, 12% पे इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए, एक के लिए। सोल्व कर लेते, कितना आ गया, 450 इंटू 12, 12 को 5 से, 12 को 5 से क्या 66 आ गया, और यहाँ से आ गया 48, 48 और 6 कितना होता है, आप कहोगे मैम 54, क्या कहोगे 54। तो आपके पास आ चुका है कि भाई 54 कोई ऑप्शन है, 5400 रुपये कोई आंसर ही नहीं है, तो भैया ऑप्शन तो आंसर तो आएगा 5400। आप कहोगे मैम कैसे आएगा, देखो भैया हम वेरीफाई करेंगे। आप कहोगे कैसे आएगा, वेरीफाई कर लेते हैं। हमें पता 30,000 को उसने इन्वेस्ट किया है कितने पे, 18% के रेट पे, यही तो गिवन है। एक साल के लिए तो कितना आ गया, 18 इंटू 3 क्या होगा 54, और डबल जीरो आ गई, तो क्या आ गया 5400 ही तो आया। ऑप्शन तो भैया 5400 ही आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, बट आंसर 5400 ही आएगा। इतना बड़ा देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें ऐसे पार्ट्स निकालने हैं कि 7500 को इक्वल भागों में डिवाइड करूंगी तो कैसे करूंगी, रेशियो फाइंड आउट के कब, जब गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों पार्ट्स का क्या है, अगर लगाएंगे तो इक्वल आएगा, जो ब्याज आएगा वो इक्वल आएगा दोनों तरफ से। तो हमने दोनों तरफ से इक्वल आ चुका है, हमारा आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये समझ में आ गया होगा आपको। इफ टाइम इज इंक्रीज बाय 5 years, SI ओन 5,000 रुपीज इंक्रीज बाय 3,000, फाइंड द रेट। रेट फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें गिवन है कि यदि समय 5 वर्ष बढ़ाने पर 5,000 रुपये पर साधारण ब्याज 3,000 रुपये बढ़ जाता है तो क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। आप कहोगे मैम जो SI होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, जो SI होता है वो क्या होता है, P इंटू R इंटू T। तो मुझे ये पता लगा कि जब मैं रेट बढ़ाऊंगी, जब मैं टाइम बढ़ाऊंगी तो SI बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो मुझे पता लगा कि भाई कितना इंक्रीज कर दिया, 5 साल बढ़ाए तब मेरे 3,000 रुपये बढ़े। तो मैंने कहा कि भाई क्या, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे SI जो इंक्रीज हुआ है, प्रिंसिपल तो मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। रेट मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। टाइम क्या हुआ है, मेरे को टाइम भी इंक्रीज कर दिया गया है, 100 डिवाइड कर दूंगी। मुझे बताओ कहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, क्या मैं वो वैल्यू पुट कर सकती हूँ। आपको बिल्कुल कर सकते हो। कैसे मैम, क्योंकि यहाँ पे SI कितना इंक्रीज हुआ है, हमारा 3,000 रुपये हो गया बढ़ के। प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। रेट हमें फाइंड आउट करना है। टाइम कितना बढ़ा है, 5 वर्ष बढ़ाने पर, 5 years इंक्रीज करने पर, कैलकुलेट कर लेंगे, रेट आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 30 से 30 गया, इधर कट किया 5 से तो कितना आ गया 20, और 5 से कट किया तो कितना आ गया हमारे पास 4। तो रेट आ गया 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 12% हमारा क्या है, रेट है। 12% रेट है, तभी हमारा 5% जब मैंने क्या किया, 5 साल बढ़ाए तो मेरा 3,000 रुपये बढ़ा। कब, जब रेट क्या था 12%। समझ में आया क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल इंटरेस्ट इधर रखूंगी, जब जितना इंक्रीज हुआ कितना 3,000 बढ़ जाता है, तो टाइम भी तो बढ़ा है भाई, कितना 5 साल। तो वैल्यू पुट कर दी है, रेट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते क्या गिवन है। ओके, एट 7.5% PA, SI इज 3/5 ऑफ प्रिंसिपल, फाइन टाइम। देखो यहाँ पे क्या है कि भाई रेट गिवन है कितनी, ठीक है, और क्या गिवन है, वार्षिक दर पर साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, मूलधन का क्या हो जाता है 3/5 हो जाता है। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है, पहले फॉर्मूले से चलते हैं। क्या गिवन है भाई, रेट गिवन है हमारे पास, P गिवन है, SI गिवन है, और क्या है T। हमें पता है जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, बिल्कुल होता है भाई। तो अब मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, अगर मैं ये यहाँ पे पुट कर दूं, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मूलधन का क्या हो जाता है 3/5 हो जाता है, क्या सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, मूलधन का 3/5 और ये वैल्यू इधर रख लेते हैं P। रेट हमें पता है कितना 75/10, क्योंकि पॉइंट का 10 नीचे आ गया है, और टाइम हमें फाइंड आउट करना, और ये हमें क्या लगाना है 100, ठीक है। मुझे बताओ जब इधर P है इधर P है, आपस में कट होगा कि नहीं, इक्वल में दोनों मल्टीप्लाई में बिल्कुल कट हो जाएगा। मैम 5 से मैं कट करूंगी तो 2 पे कट हो जाएगा। 75 और 100 को मैं 25 से कट करूंगी तो मेरा आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट हो गया। टाइम आ चुका है कितना, T/4 इंटू 2 क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 1। तो टाइम आ चुका है 8 years। समझ में आ गया कैसे।
8 साल कोई टाइम है, यस मैम बी ऑप्शन में 8 ईयर्स क्या है आंसर है। समझ में आया कैसे किया? देखो मूलधन साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हो तो यहाँ पे एसआई जो है वो पी की फॉर्मेट में पुट कर दो, पी कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। रेट पूछे अगर ऐसा गिवन है, रेट पूछे तो टाइम गिवन मिलेगा, टाइम पूछे तो रेट गिवन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या गिवन है। ओके यहाँ पे गिवन है SI इज 9/49 ऑफ प्रिंसिपल। देखो इज ऑफ का मतलब क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो इसने भी गिवन है कि जो SI है वो क्या है प्रिंसिपल का 9/49 है। तो और इसमें क्या गिवन है, समय और दर दोनों इक्वल है, हमें दर फाइंड आउट करनी है, मतलब समय टाइम और रेट दोनों इक्वल है। तो मुझे बताओ टाइम है वो क्या होगी रेट के इक्वल है, तो कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T लगाएंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया। SI क्या है प्रिंसिपल का 9/49 है, प्रिंसिपल रहेगा, रेट और टाइम दोनों सेम है। मुझे बताओ टाइम की जगह मैं लिख सकती हूँ कि नहीं, मुझे बताओ। आपको मैं बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि रेट और टाइम दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर डबल T लिख लो, डबल R लिख लो, लेकिन हमें रेट फाइंड आउट करना है इसलिए मैं यहाँ पे R लिखूंगी। P से P कट हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। तो मेरे पास आ गया कि R²/100 इज इक्वल टू 9/49। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए R² क्या होगा 900/49। R² का ये हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको इधर लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, पावर को रूट में चेंज हो जाएगी कि 900/49। मुझे बताओ कि ये किसका रेट होता है, अगर रूट में 900 लिखा है तो किसका है, आपको मैम 30 का है, और नीचे आ चुका है 7, 30/7 मेरा आंसर आ चुका है। कोई ऑप्शन है क्या, नहीं मैम कोई ऑप्शन नहीं, बट मेरा रेट तो क्या आएगा 30/7 आएगा। डिवाइड आगे सोल्व करते हो तो 4 पे जाएगा, 28 हो जाएगा 2/7%। ठीक है, 4 से ही 2/7% क्या आएगा मेरा रेट आएगा, इसका आंसर का यही आंसर आएगा। देखो जब भी समय और दर दोनों सेम मिले, देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T। जब मुझे पता लग जाए कि ये दोनों सेम है तो देखो सिंपल सा भी कर सकते हो आप। कैसे, आप मुझे बताओ कि ये गिवन है और आपसे कुछ भी पूछे इन दोनों में से, तो याद रखिए दोनों, अगर ये दोनों सेम है, क्या है दोनों सेम है, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे क्या कि SI अपॉन P गुणा में 100 और डिवाइडेड बाई दिस। तो हमेशा ये आंसर जो है वो क्या आएगा, रेट या टाइम निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, इसको छोड़ो, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो भी आपके सामने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। ओके, सेम ही क्वेश्चन है कि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का क्या हो जाता है 7/8 हो जाता है। सिंपल सा है, क्या करोगे, आपको पता है कि जो SI है वो क्या हो जाता है 7/8 हो जाता है, किसका प्रिंसिपल का। 5 वर्षों में क्या पूछी है, रेट पूछा है। सेम ही क्वेश्चन है, क्या करोगे आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, SI क्या हो जाएगा 7/8 इंटू P मैम, और P को P रखेंगे, रेट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है 5 ईयर्स का, और सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। आप P से P कट कर दो। ठीक है, 5 से हमने कट किया, कितना आ गया 20, यहाँ पे मैंने 4 से कट किया तो कितना आ गया 5, और यहाँ पे कितना आ गया 2। इधर लेके आ जाए, रेट इधर रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 5 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रेट। इतना परसेंट रेट आ चुका है, मतलब 17.5% हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा रेट आ चुका। कोई ऑप्शन है, यस मैम बी ऑप्शन है 17.5%। समझ में आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वैल्यू पुट डायरेक्ट करनी है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्या गिवन है। ओके, एट 8% SI इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम बिकम्स 5 टाइम्स। देखो सिंपल सा गिवन है कि रेट क्या है हमारे पास 8% है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 गुना हो जाती है। मैंने बताया था कितनी भी गुना हो, और दूसरा पूछे देखो हाँ कब होगी, देखो आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया 100 से कितना गुना हो रही है, 500 गुना हो रही है, कितना का डिफरेंस आ रहा है 400 में, इस रेट से 8% रेट से, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप निकाल दोगे 50%। ईयर्स पूछे तो 50 ईयर्स, 50 साल में, क्योंकि रेट गिवन है तो 50 साल में ये राशि क्या हो जाएगी, खुद की 5 गुना हो जाएगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, चाहे रेट पूछे चाहे टाइम पूछे, जो भी पूछे उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके अलावा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो कितनी हो जाती है, अपनी की 5 गुना हो जाती है, 500। मान लिया मैंने 100 थी तो 500 हो गई, कितनी हुई है, बीच में गैप कितना है, 400 का गैप आया, कितने सालों में 8 सालों में, 8 सालों में 400 का गैप आया, तो 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर ये उल्टा पूछता भैया हमारे को बताओ कि रेट ना गिवन होता, टाइम मिलता कि मान लो 8 सालों में ये खुद की क्या हो जाती है, खुद की 5 गुना हो जाती है, तो आप क्वेश्चन सोल्व करते 100 से 500 हो जाती है, कितने टाइम में मैम
डिफरेंस कितने का 400 का, कितने में 8 से, ठीक है। तो आप कहोगे मैम 50% का रेट लगाती तब वो गुना क्या हो जाती, 8 सालों में 100 से 500 गुना हो जाती। सेम ही बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते क्या गिवन है। ओके, ए सम बिकेम्स डबल इन 5 years एट SI इन हाउ मैनी। ओके, सिंपल सा है। ऐसा क्वेश्चन देखते आप क्या करोगे मैम, कितनी हो जाती है, खुद की दो राशि है वो दो गुनी हो जाती है। कितनी का इंक्रीज हुआ है, 100 का इंक्रीज हुआ, कितने में, 5 वर्षों में। तो मुझे बताओ रेट आ गई कि नहीं आ गई। आप कहोगे मैम 20% का रेट था, तब वो 5 सालों में 100 से 200 हुई है। अब क्या पूछा उसी दर से, दर दर आ चुकी है, 16 गुना हो जाए, 100 से कितनी हो जाए, 1600 हो जाए, तो कितनी का डिफरेंस आएगा, 1500 का, ठीक है। किस रेट से आया भाई, 20% के रेट से आया है, तो कट कर लीजिए, यहाँ से कट को कितना आ गया, 75 ईयर्स में वो जो राशि है 20% की दर से 100 से कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, 100 से 1600 हो जाएगी। ऐसे सोल्व करोगे इस ऐसे आंसर को, ऐसे नहीं कि आप फॉर्मूला लगाते जाओगे देन आंसर तक पहुंचोगे, नहीं भाई, सिंपल सा ऐसे लगाना है और 100% काम करेगा ये क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है कि 10% पर कोई राशि कुछ वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उतने ही समय में 5 गुना होने की दर क्या होगी। देखो क्या गिवन है कि हमें नहीं पता, हमने मान ली भाई राशि 100 थी, कितनी होगी, 2 गुनी होगी, कितने का इंक्रीज हुआ, 100 का। सिंपल सा, किस रेट पे, 10% के रेट पे। तो मुझे बताओ कितने सालों में हुआ। आपको मैम 10 ईयर्स लग गए उसको 100 से 200 होने में। अब क्वेश्चन इसने पूछा कि उतने ही समय में 5 गुना हो जाती है, उतना ही समय, समय कितना है, 10 साल है, 10 साल में 100 से 5 गुना होगी। तो आप मुझे बताओ कितना रेट आएगा। तो आपको में 100 से कितनी हो रही है, 500 हो रही है, कितने का इंक्रीज हो रहा है, 400 का, कितने सालों में, 10 सालों में। तो क्या है, 40% का रेट है हमारा, ठीक है। क्या है, 40% का रेट है। ऑप्शन आ चुका है बी। समझ में आगे कैसे कि भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन हो इधर से इधर पूछे, इधर से इधर पूछे, ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या गिवन है। ओके, 5 वर्षों में राशि 3 गुना हो जाती है, उसी दर से 8 गुना कब होगी। सिंपल सी है कि भाई 5 वर्षों में टाइम गिवन है, 3 गुना हो जाती है, 100 से कितनी हो गई, 3 गुना, 300 हो गई। कितने का इंक्रीज हुआ, 200 का इंक्रीज हुआ। कितने सालों में हुआ मैम, 5 सालों में हुआ। अरे हाँ, 5 सालों में हुआ। तो मुझे पता लग गया कि भैया 5 सालों में 40% का रेट था, तब जाके वो 100 से 300 हुई है। लेकिन इसने पूछी है कि इसी रेट पे, 40% के रेट पे 100 से 800 करनी है, 8 गुना करनी है। तो 100 से 8 गुना 800 होगी। कितने का इंक्रीज हुआ, 700 पे। किस रेट पे, 40% के रेट से। सोल्व करते 35/2, 35/2 आ चुका है। इट मीन्स क्या आ चुका है, 17.5 ईयर पूछा है ना, हाँ 17.5 ईयर। सी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। कैसे, कितनी देर लग रही क्वेश्चन सोल्व करने में, विद इन सेकेंड्स हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, देखते क्या गिवन है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस। जब भी आपके जब भी आपसे SI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और भी इसे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।